हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद सरफराज नवाज़ कॉमर्स की इस ई लर्निंग क्लास में आपका वेलकम करता हूं। आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक इम्पॉर्टेंट कॉरपोरेट डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के वक्त रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास दाखिल करना होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी के एक्सटर्नल अफेयर्स यानी कि बाहर के जो मामलात होते हैं, यानी कि कंपनी के जो एक्सटर्नल अफेयर्स होते हैं उन मामलात को बाकायदा रेगुलेट बनाता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कंपनी के बेसिक आइडेंटिफिकेशन डिटेल्स होते हैं, जैसे कि कंपनी का क्या नाम है और कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है और कंपनी के क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि बिजनेस मकासद, कारोबार के मकासद, और नेचर ऑफ बिजनेस क्या है और प्रमोटर्स की लायबिलिटी कितनी है। ये सभी बेसिक चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक बुनियादी बेसिक ढांचा होता है, एक स्ट्रक्चर होता है, और कंपनी का इनिशियल कैपिटल कितना है ये भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में बताया जाता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लिए और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए, इन दोनों के लिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का होना ज़रूरी होता है। इसके बगैर किसी भी कंपनी को शुरू नहीं किया जा सकता। पब्लिक लिमिटेड कंपनी की सूरत में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर कम से कम 7 मेंबर्स के सिग्नेचर चाहिए होती है। मिनिमम 7 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा। और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की सूरत में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर मिनिमम 2 मेंबर्स की सिग्नेचर चाहिए होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन को आसानी के साथ चेंज भी नहीं किया जा सकता। इसमें कुछ चेंजेस लाना एक मुश्किल काम होता है। अगर कोई कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कुछ चेंजेस लाना चाहती है तो उसके लिए एक प्रोसीजर होता है जो कंपनी एक्ट में लिखा हुआ होता है। तो समझ में आया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक कंपनी का प्रिंसिपल डॉक्यूमेंट होता है और ये कंपनी का चार्टर होता है। क्या होता है? चार्टर होता है। चार्टर का मतलब क्या हुआ? चार्टर का मतलब एक रूल बुक होती है जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है और किसी भी कंपनी के लिए ये बहुत ज़रूरी होती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बगैर किसी भी कंपनी को शुरू ही नहीं किया जा सकता, यानी इसके बगैर कंपनी का इनकॉर्पोरेशन नहीं होगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एक पब्लिक डॉक्यूमेंट होता है और जो लोग कंपनी से डील करते हैं वो इसको चेक कर सकते हैं। कंपनी से कौन लोग डील कर सकते हैं? कंपनी से बहुत सारे लोग डील कर सकते हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स या फिर क्रेडिटर्स या फिर सप्लायर्स, और भी कई पार्टीज होते हैं जो कंपनी से डील करते हैं। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे अहम मकसद कंपनी के स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ को बयान करना होता है। तो समझ में आया मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दफात के बारे में, यानी कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के क्लाजेस क्या है, क्लाजेस के बारे में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का सबसे पहला क्लाज है नेम क्लाज। जैसा कि आप जानते हैं कि कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, इसलिए कंपनी का एक नाम होना चाहिए। कंपनी अपना कोई भी नाम रख सकती है जो किसी भी दूसरी कंपनी से मिलता जुलता ना हो। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये हिस्सा कंपनी के नाम को डिफाइन करता है।
कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराने से पहले कंपनी का नाम रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से अप्रूव कराना होता है, यानी कि मंजूर कराना होता है। कंपनी के नाम को कौन मंजूरी देंगे? कंपनी के नाम को मंजूरी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज देगा। अगर कोई कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है तो सिर्फ लिमिटेड लिखना ही काफ़ी होगा। पब्लिक लिमिटेड कंपनी लिखने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो उसको प्राइवेट लिमिटेड लिखना पड़ेगा। और अगर कोई 1 पर्सन कंपनी है तो क्या लिखेंगे? 1 पर्सन कंपनी को 1 पर्सन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी लिखना होगा। अगर कोई कंपनी नॉन प्रॉफिट कंपनी है तो उसको लिमिटेड या प्राइवेट लिमिटेड लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो समझ में आ रहा है कि किस तरीके से अगर कंपनियां अलग अलग हों तो उनको कैसे लिखा जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के दूसरे क्लाज की। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये हिस्सा जाहिर करता है कि कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस किस स्टेट में है, और इंडिया के तकरीबन हर स्टेट में रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज का ऑफिस रहता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का तीसरा क्लाज है ऑब्जेक्ट क्लाज। ये कंपनी के मकसद से मुताल्लिक होता है। कंपनी का क्या बिजनेस ऑब्जेक्ट है वो इस क्लाज में बताया जाएगा। कंपनी के क्या क्या पावर्स होते हैं वो भी इसमें बताया जाएगा। इस क्लाज में शेयर होल्डर्स और क्रेडिटर्स को सिक्योरिटी दी जाती है, उनको सेफ्टी दी जाती है कि फंड्स को रिस्क में नहीं डालेंगे। कंपनी के नाम के साथ कंपनी के काम को भी आसानी के साथ पहचाना जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्ज कीजिए कि एक कंपनी है XYZ टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। तो इसके नाम से क्या जाहिर हो रहा है? कंपनी के नाम को देखकर किस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि XYZ एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बिजनेस कर रही है। और फर्ज कीजिए कि और एक कंपनी है ABC डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो इस कंपनी के नाम को देखकर क्या अंदाज़ा लगाया जा सकता है? इस कंपनी के नाम को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ABC डेवलपर्स कंपनी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसका ताल्लुक़ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी से है। तो यहाँ पर कंपनियों के नाम के साथ कंपनी का मकसद भी जाहिर हो जाएगा, यानी कि कंपनी का जो नाम होगा उसी से रिलेटेड बिजनेस होगा। तो समझ में आया ऑब्जेक्ट क्लाज क्या होता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं अगले क्लाज की, और वो है लायबिलिटी क्लाज। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये हिस्सा मेंबर्स की जिम्मेदारी यानी कि लायबिलिटी को जाहिर करता है, चाहे वो लिमिटेड हो या अनलिमिटेड हो। और नेक्स्ट क्लास है कैपिटल क्लास, जो सरमाए से ताल्लुक़ रखती है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये हिस्सा कंपनी के ऑथराइज्ड कैपिटल को जाहिर करता है और किस तरह शेयर्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया जाएगा और उनकी फेस वैल्यू क्या होगी और कितने नंबर ऑफ शेयर्स होंगे। ये तमाम डिटेल्स इस क्लास में मेंशन किए जाएंगे। इक्विटी शेयर्स और प्रेफरेंस शेयर्स और हर किस्म के शेयर्स की तादाद उनकी वैल्यू के साथ दे दी जाएगी। तो समझ में आया कैपिटल क्लास क्या होता है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के आखिरी क्लास के बारे में, और वो है शेयर सब्सक्रिप्शन क्लास। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का ये आखिरी हिस्सा होता है। इस क्लास में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स के डिटेल्स होते हैं, उनके नाम होते हैं, उनके पते होते हैं।
नेम एंड एड्रेस को मेंशन किया जाता है और नंबर ऑफ शेयर्स को भी बताया जाता है। इस क्लास में फर्स्ट सब्सक्राइबर्स का नाम आया है और आप सोच रहे होंगे कि ये कौन लोग होते हैं। जो कंपनी के सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, फर्स्ट शेयर होल्डर्स, उन्हीं को फर्स्ट सब्सक्राइबर्स कहा जाएगा। तो समझ में आया शेयर सब्सक्रिप्शन क्लास क्या होती है। तो आज की इस क्लास में आपने क्या सीखा? आज की इस क्लास में आपने जाना कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है और उसके कितने क्लासेस हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये क्लास समझ में आई होगी। तो हमारी इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना और दुआओं में मुझे याद रखना। थैंक यू।